तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के रियल खिलाड़ी यानी कि भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि बाबू स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म हाउसफुल के पार्ट 5 का पहले दिन का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ चुका है। तो भाई इस फिल्म को पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन मिला है और क्या इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म भाई बॉलीवुड की उन टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में कोई हेर फेर करने में कामयाब रही है, जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भाई खिलाड़ी कुमार का जलवा चल गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों कल जो प्रिडिक्शन हम लोगों ने किया था हाउसफुल के पार्ट 5 को लेकर, प्रिडिक्शन लगभग पूरा होता नज़र आया है। यानी कि भाई लगभग उतना ही कलेक्शन हाउसफुल के पार्ट 5 को कल मिला है जो कि हम लोगों ने उम्मीद की थी। लेकिन यहाँ पर एक एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई सिकंदर जो है वो बाल बाल बच गई हाउसफुल के पार्ट 5 से। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि सिकंदर जो है वो इस साल की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में दूसरे पोजीशन पर है छावा के बाद में। यानी कि भैया छावा जो कि भैया इस साल बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर है पहले दिन 29 करोड़ का बिजनेस करके। उसके बाद भाई सिकंदर जो है वो इस लिस्ट में है दूसरे पोजीशन पर 25 करोड़ का बिजनेस हासिल करके। अब भाई इस लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर आ चुकी है खिलाड़ी कुमार की फिल्म हाउसफुल का पार्ट 5, जिसको पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 24 करोड़ 35 लाख रुपए का। देन उसके बाद भाई इस लिस्ट में चौथे पोजीशन पर है रेड का पार्ट 2 17 करोड़ 60 लाख रुपए के माध्यम से। यानी कि भैया अजय देवगन से आगे निकल चुके हैं अक्षय कुमार और इस लिस्ट में 5वें पोजीशन पर है जाट 9 करोड़ के बिजनेस के माध्यम से। यानी कि भैया ठीक ठाक ओपनिंग लेते हुए हाउसफुल का पार्ट 5 जो है वो अपनी कहे तो भैया बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की शुरुआत कर चुकी है। वैसे इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई ओवरसीज़ से इस फिल्म को जो कलेक्शन मिला है उसके माध्यम से इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 32 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हाउसफुल के पार्ट 5 को लेकर हो रही हैं और इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस भी दर्शकों के द्वारा मिल रहा है और भाई नेगेटिव रिस्पांस भी रिव्यू वर्ल्ड में काम करने वाले लोगों के द्वारा भी मिल गया है। यानी कि भैया कई लोग इस फिल्म को लेकर अच्छी बातें कर रहे हैं तो भाई कई लोग ऐसे भी हैं जो कि भैया इस फिल्म की बुराई करने में कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। यानी कि भाई सबका अपना अपना बिजनेस है मेरे भाई। और हम लोग ये बात जानते हैं रिव्यू वर्ल्ड में इन दिनों चल क्या रहा है। मुंबई में जब गया था तो मुझे वहाँ पर एक काला सच पता चला कि मुंबई में रहने वाले जितने भी रिव्यूअर हैं उनका मोटो केवल और केवल प्रोड्यूसर्स से पैसा कमाना होता है। एक चक्कर मैंने मुंबई का लगाया था और वहाँ जाकर मुझे ये काली सच्चाई मिली कि भाई क्या बताऊँ। एक घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ कि सिकंदर जब रिलीज हुई थी ना सिनेमाघरों में, और वो फिल्म जब पब्लिक को फर्स्ट हाफ में ही पसंद नहीं आई और हम लोगों ने जब वहाँ पर अपना पहला रिएक्शन दिया था फर्स्ट हाफ का, तो वहाँ पर जितने भी रिव्यू वर्ल्ड के रिव्यूअर थे ना सबको घनाघन फ़ोन आने लग गए और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो। और मैं ये सब कुछ होता हुआ वहाँ देख रहा था। यानी कि मुझे वहाँ एक बात पता तो चला कि भैया रिव्यू वर्ल्ड में इन दिनों बहुत ही झोल झाल चल रहा है। यानी कि भैया जो माल गिराएगा उसके लिए लाड़ टपकाने वाले जितने भी रिव्यूअर हैं वहाँ पर वो दौड़े चले आएंगे कि भैया पैसा मिलेगा तो हम किसी भी तारीफ़ कर देंगे और नहीं मिला तो उसका हम रोस्ट कर देंगे। तो भैया रोस्ट कर रहे हैं कुछ लोग इस फिल्म को लेकर। नहीं तो आपको याद ही होगा कि जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो भैया यही रोस्टर जो है वो होस्ट बने हुए थे हाउसफुल के पार्ट 5 का। सबका खेल समझ में आ रहा भाई। तो चलिए मैं तो पब्लिक से यही बात करूँगा कि आप खुद जाकर इस फिल्म को देखिए सिनेमाघरों में। हाँ, इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आप लोग ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए इस फिल्म में एक बात मुझे बहुत बुरी लगी थी
और इस पर बॉलीवुड के मेकरों को विचार करना चाहिए। दोस्तों, एक दौर ऐसा था बॉलीवुड में जब कॉमेडी फिल्में हम लोगों के सामने आती थी, तो उन फिल्मों में कॉमेडी जो होता था वो एक्चुअल कॉमेडी होता था, सिचुएशनल कॉमेडी होता था, उसमें वल्गैरिटी ना के बराबर होती थी। एक दौर था गोविंदा का, कादर खान साहब का, शक्ति कपूर का, जॉनी लीवर का, मतलब कि ये बॉलीवुड के वो मजे हुए कॉमेडी कलाकार थे जो कि भैया बेहतरीन स्क्रिप्ट के माध्यम से, साफ सुथरी कॉमेडी के माध्यम से पब्लिक का दिल इस कदर जीतती थी कि भैया उस फिल्म को देखने के लिए आप पूरे परिवार के साथ सिनेमा घरों में जा सकते थे। लेकिन आजकल कॉमेडी का कहें तो भैया फॉर्मेट इतना वल्गर हो गया है कि कॉमेडी के नाम पर लोगों को फुहरता दिखाई जा रही है। डबल मीनिंग वाले चुटकुल्ले जो हैं वो सिनेमा घरों में दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। उसमें कुछ सीन्स ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते हो। यानी कि भैया अगर मैं हाउसफुल के पार्ट 5 के इस वीक पॉइंट की बात करूं तो अगर आप पूरे अपने फैमिली के साथ इस फिल्म को देख रहे हो तो वहां पर आपका कुछ रिएक्शन ऐसा आएगा इस फिल्म में, जो देखने वाले आपको सीन्स आएंगे, मतलब अक्षय कुमार से भी कुछ ऐसे सीन्स करवाए गए हैं जो कि भैया बहुत ही वल्गर थे। लेकिन क्या करे भाई, इन दिनों बॉलीवुड के मेकरों को ना ये शॉर्टकट वाला रास्ता जो है ना वो काफ़ी पसंद आ गया है, काफ़ी पसंद आ गया मेरे भाई। और वो सोचते हैं भैया कि हम टीनेजर्स को ही अपने इन वल्गर कॉमेडीज़ को दिखाकर अपना पैसा कमा सकते हैं। वो फैमिली को सिनेमा घरों में लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और ऐसी अगर ये लोग वल्गर फिल्में बनाएंगे तो फैमिली क्या घंटा ऐसी कॉमेडी फिल्मों को देखने जाएगी। तो इस पॉइंट को अगर ध्यान में रखकर मैं अगर हाउसफुल के पार्ट 5 को लेकर अगर कुछ नेगेटिव बातें करना चाहूँ तो भाई ये पॉइंट वो है जो कि मुझे भी काफ़ी बुरी लगी थी। लेकिन कर क्या सकते हैं भाई, इन दिनों बॉलीवुड के हाथ में ऐसा लगता है ना कि कुछ है ही नहीं। बॉलीवुड के मेकर जो हैं वो कुछ नया क्रिएशन करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और नए लोगों को देने चांस देने का मतलब कहते हैं ना एक मौका नहीं दे रहे यार। मैं भी मुंबई जब अभी हाल फिलहाल में गया था, सिकंदर जब रिलीज हुई थी सिनेमा घर में इस फिल्म को देखने के लिए स्पेशली मैं गया था मुंबई, आप लोग को याद होगा। तो वहाँ पर मैंने कोशिश की थी कुछ लोगों से मुलाकात करने की कि भाई काफ़ी दिनों के बाद मुंबई आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार मैं भी कुछ काम करूँ यहाँ पर। लेकिन मैंने जब मुंबई की हालत देखी थी ना अभी जाकर, मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि भैया बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो रही है। और ये ख़त्म क्यों हो रही है तो भाई इन्हीं कुछ घरानों की वजह से जिन्होंने भैया पूरे बॉलीवुड पर कैप्चर कर रखा है। वो लोग आउटसाइडर्स को आने का रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। जो लोग इनसे बेहतरीन हैं, जो लोग इनसे टैलेंटेड हैं, अगर इन लोगों की एंट्री ये लोग करवा लेते हैं तो भाई सरवाइव करने का मौका इन्हीं लोगों को मिलेगा। मैं एक बात देख रहा हूँ कि भाई आपने एक फिल्मी वट ब्रिज जो है वो लगा दिया, लेकिन उसमें आप ढंग का ना खाद डाल पा रहे हो, ना पानी डाल पा रहे हो, ना उसका ठीक से रख रखाव कर पा रहे हो। बस भैया आप उसे काटे जा रहे हो और केवल अपने लोगों की मदद से। तो उससे नुकसान ही होगा ना, वो पेड़ बड़ा नहीं होगा, वो पेड़ तो छोटा हो रहा है आपके द्वारा काटे जाने की वजह से। तो भैया बॉलीवुड के मेकरों को अब ये भाई भतीजावाद, घरौंदावाद से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, पारिवारिक सोच से बाहर निकल के नए लोगों को मौका देना चाहिए। ऐसा आप लोग को लगता है कि नहीं? अपनी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।